क्वेश्चन एंड आंसर अभी थोड़े से लेंगे। दूसरा शाहीन के ऊपर थोड़ा सा मैं कहना चाह रहा था कि शाहीन के बारे में काफी लोगों ने पूछा है कि उसका इशू क्या है, वो क्या हुआ उन्हें एकदम। देखिए 2-3 चीजें हैं। शाहीन जब बॉल रिलीज करते हैं तो थोड़ा सा उनका जो सीम है वो वॉबली जा रहा है, वो उस तरह से सीधी लाइन में नहीं जा रहा जैसा उनका पहले जा रहा था जब उन्हें बहुत स्विंग मिल रही थी। तो अब उस तरह से उन्हें स्विंग नहीं मिल पा रही। फिर दूसरा थोड़ी सी उनकी पेस डाउन है, थोड़ी सी पेस, एवरेज पेस में कमी आई हुई है। आई डोंट नो, शायद वो टायर्ड है, अल्लाह ना करे कि उन्हें कोई इंजरी हो। और तीसरी बात यह है कि क्योंकि फिर इस वजह से उन्हें विकेट नहीं मिल रही तो वो फ्रस्ट्रेट होकर बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं चीजों को, बहुत ज्यादा चीजों को कह लीजिए कि वो उस पे है, तजर्बात कर रहे हैं मतलब आपके ख्याल में? यस, वो ओवर ट्राई कर जाते हैं ना। आप जब ऐसी सिचुएशन में अगर आपको विकेट नहीं मिल रहा और आप पे टीम डिपेंडेंट है और वो खुद बड़ा पैशनेट क्रिकेटर है और फिर आदत नहीं है पिछले 1-1.5 साल से तो हर मैच में पहले दूसरे ओवर में विकेट ले रहे हैं, अब अचानक वर्ल्ड कप में आप खुद से अच्छा करना भी चाह रहे होते हैं, जाहिर है बड़ा ओकेजन है, और उसमें आके फिर नहीं हो रही हो तो फिर जनाब फिर प्रॉब्लम मेंटली वो आपको इफेक्ट करती है चीज। तो ये वो कुछ चीजें हैं, लेकिन इसका जो हल है एक तो जाहिर है वो अपनी रिस्ट को जिस तरह भी करना चाहें वो पहले जिस तरह करते रहे, नीड्स टू गेट बैक टू दैट, और ही नीड्स टू मेक श्योर कि वो लाइन लेंथ पे करें। अगर चीज नहीं भी ठीक हो रही तो अगर वो अच्छी लाइन को हिट करेंगे, अगर वो एक चैनल पे बॉलिंग करेंगे पेशेंस के साथ, तो वो ज्यादा उनके लिए और टीम के लिए सूटेबल है, बजाय कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाए। क्योंकि होता है कभी कभार एज अ बैट्समैन है तो हमसे शॉट नहीं लगता, हमारी फॉर्म बहुत अच्छी नहीं होती, तो ऐसे में वक्त गुजारना जरूरी होता है। ऐसे में फिर आप बहुत खुली शॉटें मार के अपनी विकेट गवा दें, या तो एक ये तरीका है, देन वो भी अच्छा नहीं है ना आपके लिए ना टीम के लिए। या फिर होता है कि थोड़ा टाइम आप आराम से खेलें, जो शॉट मिले उसको मारें, और वरना आप ज्यादा चांसेस ना लें। तो मेरा ख्याल है बॉलिंग में भी डिसिप्लिन जो है ना उसकी जरूरत है उन्हें। बट साहब ये एक चूंकि पाकिस्तान का मैच भी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद पाकिस्तान एक फास्ट बॉलर ड्रॉप कर सकता है और उसकी जगह पे एक स्पिनर को शामिल किया जा सकता है। तो आप समझते हैं कि ये भी एक अच्छी हिकमत अमली हो सकती है? अगर तीन स्पिनर्स पहले से मौजूद हैं, 2 रेगुलर स्पिनर, एक पार्ट टाइमर इफ्तिखार और चौथा स्पिनर अगर आप उसामा को शामिल करते हैं, तो फिर इसका मतलब ये कि स्पिन जाल में फंसाने की कोशिश की जाएगी। देखिए जाहिर है फिर अगर वो कह लीजिए कि स्पिनर को शामिल करते हैं तो नंबर 1 तो वो पिच देखेंगे और उन्हें लगेगा कि शायद पिच में कुछ ऐसा है कि एक अगर हम एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाएं तो शायद हमें फायदा हो सकता है, तो फिर ही वो जाएंगे ना स्पिनर की तरफ। सिर्फ इसलिए तो स्पिनर नहीं खिलाएंगे कि चलो अब स्पिनर खिला लेते हैं, क्योंकि अगर पिच बहुत ही बैटिंग हुआ और उसमें ज्यादा टर्न ना हुआ तो फिर ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो तो स्पिनर पे तो बड़ा फायदा ले सकते हैं। और ये एक 6 हिटिंग ग्राउंड है, यहाँ पे बड़े शॉट लगते हैं, ग्राउंड बहुत बड़ा नहीं है बेंगलोर का। सो देखना होगा, जब आरसीबी इधर मैच खेलती है तो इधर बड़े बड़े रन्स बनते हैं और बड़े बड़े चेस भी होते हैं यहाँ पर। तो स्पिनर्स के साथ जो होती है वो सबने देखी है। सो पता नहीं अब इसी स्क्वायर में अगर कुछ स्पिनर्स की मददगार कोई चीज होगी तभी स्पिनर डालेंगे ना, ऐसे कैसे स्पिनर डालेंगे। मोहम्मद उसामा कह रहे हैं जी, लुक्स एज शाहीन इज अफ्रेड टू एंगेज दैट नी। उसामा देखे नी का अगर इशू हो तो वो फिर डाइविंग ना करते नजर आए आपको फील्ड के अंदर। वो स्लाइडे जब आप मारते हैं तो यू लैंड ऑन द नी एंड योर क्वाड्रिसेप की साइड पे जो मसल होता है, बाहर आउटर क्वाड्रिसेप वाला जो मसल है। सो अगर आप उनकी इंटेंसिटी फिर फील्ड में कम होती देखें अगर उनका नी में इशू हो तो, बॉलिंग तो फिर जाहिर है बॉलिंग में भी अगर वो इशू कर रहा हो तो फिर फील्डिंग में फिर डाइव तो ना मारें जिसकी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ही सीम्स वेरी एजाइल इन द फील्ड, ही सीम्स टू डाइव अराउंड, और वो पैशनेट भी है और वो ट्राई करता है हर चीज। सो आई डोंट थिंक के नी का इतना मसला है, आई थिंक जस्ट द लॉस ऑफ फॉर्म है, क्योंकि हाथ से बॉल नहीं निकल रहा, वो वॉबली हो रहा है तो उसकी पेस चले मान लिया इस वजह से थोड़ी पेस कम हो जाएगी, लेकिन सेम यूं होने का जो है उसका पेस से तो कोई ताल्लुक नहीं है। बट तो ये लॉस ऑफ स्विंग है, वो सीम ना निकलने की वजह से।